हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईजी टेक टॉक। तो आज का जो लेक्चर है ये हमारा बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेसिंग और इसके अलावा हम देखेंगे कि आईपी क्या होती है, आईपी के टाइप्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्लासेस जो आईपी में यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें जो है रिलेटेड आईपी के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर से। तो नेटवर्किंग में जो होता है दो टाइप की एड्रेसिंग यूज़ की जाती है। फर्स्ट इज द फिजिकल एड्रेसिंग एंड सेकंड इज द लॉजिकल एड्रेसिंग। ओके, सो फिजिकल एड्रेस इज नथिंग बट ए हार्डवेयर लेवल एड्रेस विच इज़ यूज्ड बाय हार्डवेयर डिवाइसेस, and every device and machines has a unique physical address which is also known as MAC address। तो दोस्तों मैक एड्रेस मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो एक्सेस होता है ये आपके हार्डवेयर जो होता है आपके इसमें, जिसमें आपके मशीन्स, लैपटॉप, आपके प्रिंटर। ओके, सो ये सभी हार्डवेयर डिवाइस को आपका एक यूनिक मैक एड्रेस दिया जाता है, जो कि 48 बीट का नंबर होता है। और ये जो होता है ग्लोबली यूनिक होता है। ओके, इट मीन्स जैसे आपके मोबाइल को जो होता है IMEI नंबर, एक हर मोबाइल को आप एक IMEI नंबर, एक ग्लोबली यूनिक नंबर दिया जाता है। ओके, उसी तरह जो है एक मैक एड्रेस होता है जो आपके हार्डवेयर को यूनिक होता है, इसीलिए इसे हार्डवेयर लेवल एड्रेस भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं IPv4 एंड सेकंड होता है IPv6। ओके, सो नॉर्मल हम जो है IPv4 अभी यूज़ करते हैं, लेकिन IPv4 का एक लिमिटेशन है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो इतने सारे डिवाइसेज जो जो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं IPv4 को एक लिमिटेशन पड़ता है। ओके, इसीलिए जो अभी हमें अभी जो जनरेशन है वो IPv6 की तरफ जा रही है। ओके, बट नॉर्मली अभी जो यूज़ में है करंटली, ठीक है, वो IPv4 है। इसलिए अभी हम जो इस लैब में करेंगे वो हम IPv4 ही परफॉर्म करेंगे। ओके, इसके आगे जब हम IPv6 के प्रैक्टिकल करेंगे तब हम IPv6 को डिस्कस करेंगे। ओके, सो IPv4 एड्रेसेस आर द 32 बिट्स बाइनरी एड्रेसेस डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट्स। ओके, तो ये जो होता है एक 32 बिट का बाइनरी एड्रेस होता है, जो कि 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है। ओके, और हर ऑक्टेट जो है एक डॉट से सेपरेट किया जाता है। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए आप इस बॉक्स में देख सकते हो, इसमें जो है 192.168.10.10। ओके, ये जो एक IP का एग्जांपल लिया गया है, इसमें जो है ये हमारा एक ऑक्टेट है, उसके बाद ये सेकंड के, ये थर्ड है और ये फोर है। ओके, तो हर एक ऑक्टेट में जो होते हैं आपके 8 बिट्स होते हैं। ओके, और जैसे कि ये 192.168 ये एक IP है, जिसे चार ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है और इसे डॉट से जो है सेपरेट किया गया है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। नॉर्मली आपकी जो IP है वो ऐसी दिखती है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम क्लासेस डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली IP एड्रेस में जो है 5 टाइप की क्लासेस यूज की जाती है, जिसमें क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास C। ओके, लेकिन जनरली हम जो है तीन क्लास यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्लास A, क्लास B और क्लास C यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लास B जो होता है ये जो है मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व किया गया है। और क्लास ई जो है ये जो है साइंटिफिक यूज़, मतलब जो इसरो DRDO वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, वहाँ पर जो उनके लिए जो है क्लास ई जो है रिजर्व किया गया है। तो जनरली हम क्लास A, क्लास B और क्लास C यूज़ करते हैं। तो हम चलिए वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो क्लास A की जो रेंज होती है वो 1.0.0.0 से लेकर 126.0.0 तक सेव की गई है। ओके, इट मीन्स अगर आपका जो फर्स्ट ऑक्टेट है अगर वो एक से लेकर, ओके, मतलब एक से लेकर 126 के बीच में आता है, तो आप समझ जाइए कि ये जो एड्रेस है वो क्लास A का एड्रेस है। और क्लास A में जो होता है आपके जो 8 बिट, ओके, या आपका 1 बाइट आप कह सकते हैं। तो 8 बिट जो होता है आपके नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, और बाकी के जो 24 बिट होते हैं वो जो होते हैं होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। ओके, अगर आप इसमें नॉर्मली आपके टोटल नंबर ऑफ IP अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ IP कितने मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि आपके पास टोटल कितने होते हैं, 2:32 आपके पास होते हैं। ओके, और 32 में से आपने जो क्या है 8 जो है आपके नेटवर्क के बिट के, तो आपके पास टोटल कितने IP होंगे, 2:24। ओके, सो 2:24 जो है आपके पास टोटल होस्ट मिलेंगे। इट मीन्स टोटल IP एड्रेस जो होंगे आपके पास 2:24 मिलेंगे। और अगर आप जो यूज़ कर सकते हो उसमें -2 करोगे, क्योंकि आप नेटवर्क ID और ब्रॉडकास्ट ID ये जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, मतलब 2:24 का जितना आपको काउंट मिलेगा उसमें से आप -2 कर दीजिए। ओके, उतने नंबर ऑफ होस्ट आपको मिलेंगे। ओके, मतलब उतने नंबर ऑफ आपके PC या मशीन आप आपके नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो। ओके,
तो क्लास नेक्स्ट जो क्लास है हमारा वो है क्लास बी। क्लास बी जो होता है ये 128 से शुरू होता है, 128.0.0 से लेकर 191.255.0.0। ओके, सो क्लास बी में जो होता है आपके जो 16 बिट जो होते हैं ये नेटवर्क के लिए होते हैं, और जो बाकी के जो 16 बिट है वो जो होते हैं होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। तो ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आईपी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 2:16। ओके, 2:16 -2। ओके, मतलब अगर आपका कोई आईपी है जिसका फर्स्ट ऑक्टेट जो है 128 से लेकर 191 के बीच में आता है, ओके, तो आप समझ जाइए वो क्लास बी का आईपी है और उसमें आपको 2:16 -2 होस्ट मिलेंगे। ओके, 2:16 आई थिंक 65,536 होता है, ठीक है, और -2 आप कर दीजिए क्योंकि आप नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, ओके, इट मीन्स आपका फर्स्ट आईडी और लास्ट आईडी, ओके, ये आप किसी मशीन को नहीं दे सकते, इसलिए आप वो दो नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो आपको जो है आपको 65,534 आईपी आपको जो है यूजेबल आईपी आपको मिलेगी, ठीक है। और क्लास सी जो होता है ये 192 से शुरू होता है, 192 से लेकर 223.255.255.0। ओके, यहाँ तक इसमें जो होता है आपके 24 बिट नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं, और 8 बिट जो होता है ओनली होस्ट के लिए यूज़ होते हैं। ओके, 8 बिट इट मीन्स ये 256, और नंबर ऑफ आईपी आपको जो मिलता है वो 254। ओके, हाँ, 254 जो आपका होता है नंबर ऑफ आईपी टोटल मिलते हैं। तो मतलब आपके यूज़ के अकॉर्डिंग आप जो है आपकी क्लास सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको आपकी छोटी कंपनी है, ठीक है, आपको उसमें जो होस्ट है आपके बहुत कम है, ठीक है, आपकी कंपनी में नॉर्मली 200 तक एम्प्लॉई है, तो आप क्लास सी यूज़ कीजिए, क्योंकि क्लास सी में जो होता है आपको नंबर ऑफ होस्ट कितने मिलते हैं, आपको 254 मिलते हैं। ओके, मतलब आप ईजिली यूज़ कर सकते हो। और क्लास सी में जो है आपका फिर आपके 3 बिट जो होते हैं नेटवर्क के होते हैं, सॉरी 3 बाइट जो होते हैं नेटवर्क के होते हैं, और आपका जो होता है 1 बाइट जो होता है होस्ट का होता है। तो आपके यूज़ के अकॉर्डिंग आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको जो क्लास जो है समझ में आए होंगे। और वन मोर थिंग कि आपने जो देखा होगा नॉर्मली आपकी जो क्लास होती है वो 0 से लेकर क्लास ए जो होती है, मतलब हम जो बोलते हैं आईपी एड्रेस जो 0 से शुरू होता है। ओके, 0 से लेकर शुरू होता है, तो आप कहोगे कि 0 कौन सी क्लास का आईपी है, ठीक है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये आपका क्लास ए जो है 126 पर फिनिश होता है, और क्लास बी जो है 128 से शुरू होता है। तो व्हाट अबाउट 127? ओके, सो 127 कहा आगे जाता है, ठीक है। तो दोस्तों 0 और 127 अगर ये थियोरेटिकली हम देखते हैं तो 0 और 127 ये भी क्लास ए का पार्ट है। ओके, अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो, क्योंकि नॉर्मली हम 0.0.0 किसी को यूज़ नहीं कर सकते किसी मशीन को। ओके, 0.0 का मतलब होता है एनी आईपी, और उसका मास्क जो होता है 0 डॉट होता है, मतलब एनी आईपी और एनी नेटवर्क। मतलब अगर आप राउटर के इंटरफेस पर 0.0 को एंट्री करते हो तो आपका राउटर ये कंसिडर करता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो आगे भेज दिया जाए, ठीक है। आपका राउटर कुछ नहीं समझता है, वो ब्लॉक हो जाता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। ओके, तो ये नॉर्मली क्या करता है, आपका जो पैकेट होता है उसे आगे ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, ये कोई मतलब ये डिसीजन नहीं ले सकता। तो नॉर्मली ये जो होता है ट्रैफिक अपना आपका जो पैकेट होता है इसे ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, एंड 127 ये जो होता है लूप बैक के लिए यूज़ होता है। ओके, लूप बैक का एड्रेस मतलब आपको पता होगा, नॉर्मली अगर आप देखें तो ये लूप बैक के लिए यूज़ की जाती है आईपी 127 की जो आईपी होती है 127.0.0.0। ओके, इसका लूप बैक का मतलब होता है दोस्तों कि सपोज़ आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है, अगर वो आपके हार्डवेयर से लगा है, अगर वो में कुछ ख़राब हो गया है, ठीक है, आपने जो नेटवर्क से आपने आपके इंटरनेट से जो आपका पीसी कनेक्ट किया, लेकिन आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नेटवर्क का इशू है या फिर आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो एनआईसी कार्ड है आपका ख़राब हो गया है, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या कीजिए, आपके कमांड प्रोम्प्ट में जाइए, आप 127.0.0.1 को पिंग कीजिए, ठीक है। अगर आपको रिप्लाई आता है तो आप इसका मतलब है कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वहाँ से आपको रिप्लाई आ रहा है, मतलब ये मतलब ये जो है कनेक्टेड है आपके पीसी से। ओके, इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो इशू है वो आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी से इशू आ रहा है। तो ये जो था 127 जो होता है लूप बैक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब आपके पीसी हमारे खुद के पीसी के अगर मैं हमको कैसे का चेक करना है, ओके, तो उसके लिए जो है 127 की रेंज जो है यूज़ की जाती है। तो आई होप आपको जो है क्लासेज है पूरी 5 क्लासेज जो है आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सबनेट मास्क।
तो it is also a 32-bit number address which is used to identify total network bit और host bit in the address और network. तो दोस्तों ये जो होता है कि ये भी एक 32 बीट का नंबर होता है और नॉर्मली ये जो है इसीलिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें कितने बिट आपके होस्ट के और कितने बिट नेटवर्क के. ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि क्लास ए जो है, क्लास ए में जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप क्लास ए का सबनेट मास्क देखते हो तो 255.0.0.0. ओके, तो अगर आप पिछले साइड में हमने जैसे देखा था, अगर आप वहाँ से कंपेयर करते हो तो आपको पता है क्लास ए में जो होता है आपके 8 बिट जो होते हैं नेटवर्क के लिए हो सकते हैं, रिजर्व होते हैं. ओके, तो नेटवर्क के लिए जितने बिट आप देख सकते हो यहाँ पर जो उतना 255 यहाँ पर हुआ है और आपके जो होस्ट बिट है वो सभी 000 है. ठीक है, सेम क्लास बी में जो होता है आपके जो होता है 16 बिट जो होते हैं नेटवर्क के लिए होते हैं, तो यहाँ पर जो होता है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो आपके जो 2 बाइट और 16 बिट जो है यहाँ पर 255 और आपके जो होस्ट के बिट है 00 है. ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्लास बी का जो होता है 255.255.0.0 और क्लास सी का जो होता है 255.255.255.0. इट मीन्स अगर नॉर्मली आप ऐसा सबनेट मास्क निकालना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, आपके नेटवर्क होस्ट को 255 लिख दीजिए और आपके जो होस्ट बिट है उसको 0 रहने दीजिए. ओके, लेकिन ये सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट के लिए सीखे, मतलब सही तरीका है. ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप ये याद रखिए कि आप कभी भी आपके सबनेट मास्क से आपकी आईपी की आपके आईपी की क्लास आप नहीं डिफाइन कर सकते. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई आईपी है, ओके, जिसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 है. ओके, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वो आईपी सिर्फ क्लास बी की होंगी. ओके, ये इट कैन बी अ पार्ट ऑफ क्लास ए और क्लास सी. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर इट. ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सबनेट मास्क. ओके, तो अभी हम देखते हैं कि सबनेट मास्क जो है कैसा कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं. तो सबसे पहले जो है हम एक आईपी ले लेते हैं. ठीक है, नॉर्मली हम एक क्लास ए का आईपी लेते हैं जिससे समझने में हमको आसानी होगी. n.0.0.0. ठीक है, हमको जो इसका एक सबनेट मास्क जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. ओके, और जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि क्लास ए का जो होता है, क्लास ए के जो होते हैं 8 बिट जो होते हैं नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं और उसके बाद जो बिट होते हैं वो होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं. ठीक है, मतलब 24 बिट जो होते हैं होस्ट के लिए होते हैं. तो हम क्या कर देंगे, आपके जो जितने नेटवर्क बिट आपके इस क्लास में यूज है उसको हम 1 1 लिख देंगे. ठीक है, तो आपको पता है 8 बिट जो होते हैं क्लास ए में नेटवर्क के होते हैं. इट मीन्स हम 8 बार 1 लिखेंगे, 1 1. ओके, और उसके बाद जो होता है बाकी के जो आपके होस्ट बिट है और वो ऑलरेडी 0 है, हम उसको 0 रहने देते हैं. ठीक है, ओके, सो दोस्तों आप देख सकते हो हमने क्या किया, आप हमारे जो क्लास था उसमें 8 बिट नेटवर्क के थे, इसलिए हमने नेटवर्क के जो बिट को उसको 1 1 लिख दिया है और बाकी के जो थे वो होस्ट बिट थे, इसलिए हमने उसको 0 रहने दिया है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक पेन लेते हैं. ठीक है, और यहाँ से जो हमें से 2 ये क्या होगा सर 2:0 होगा कि ये जो होगा बिट होगा 2:1, ये जो होगा 2:2. ठीक है, और ऐसा करते करते ये लास्ट का जो होगा ये आपको होगा 2:7, मतलब आपके 8 बिट है इसलिए 0 से लेकर 7 तक. ओके, इसके बाद जो होगा हम इसे कैलकुलेट करेंगे अगर. ओके, तो अगर हम देखते हैं कि 2:7 कितना होता है 128 होता है. ओके, सो 128 होगा ये. तो 128 प्लस 2:6 मतलब 64, देन आएगा 32, देन 16, देन 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1. ओके, इट मीन्स 2:0 से लेकर 2:7 ये जो आपके ये कितने नंबर आएंगे. ठीक है, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो टोटल नंबर आपको मिलेंगे 255. ओके, सो आपका जो सबनेट मास्क जो निकल कर आता है यहाँ से, तो आपका जो टोटल सबनेट मास्क होगा वो होगा 255. जो आपके नेटवर्क बिट की जो कैलकुलेशन हुई थी 255 हुई थी, उसके बाद आपके जो होस्ट बिट है वो तो ऑलरेडी 00 है. ओके, इट मीन्स आपका जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.0.0.0. ओके, सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा. ठीक है,
तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो नेटवर्क बिट है उसको आप 1 1 लिख दीजिए और उसके नीचे जो है 2 0, ठीक है, मतलब जब जैसा हम नॉर्मली बाइनरी टू डेसिमल करते हैं वैसा कीजिए। उसकी जो टोटल है आपको 255 मिलेगी, तो आपको जो सबनेट मास्क से निकल कर आ जाएगा। और होस्ट बिट ऐसा करते समय होस्ट बिट आपके जितने भी उसे आप 0 रखिए। ओके, तो आप आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे की स्लाइड डिस्कस करते हैं। Okay, so this is the last topic of our today's lecture and this is the types of IP. Okay, तो हमारे नॉर्मली जो IP के होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट IP और दूसरी जो होती है आपकी पब्लिक IP। ओके, तो प्राइवेट IP यूज फॉर द कम्युनिकेट विद इन सेम नेटवर्क एंड दिस IP इज नॉट रीचेबल ओवर द इंटरनेट। यू डोंट नीड टू परचेज इट फ्रॉम ए INA और IP एपनिक। ओके, तो प्राइवेट IP जो होती है दोस्तों, ये लोकल एरिया नेटवर्क में जो हम इसे नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओके, एंड दिस आईपी नॉट रीचेबल ओवर द इंटरनेट, मतलब ये आईपी जो होती है ये इंटरनेट पर नहीं जा सकती। आपको इसे जो है आप आपके सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड ये टोटली फ्री होती है, आपको इसे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप पब्लिक आईपी जो हम INA और इंडिया में जो होता है एपनिक, ठीक है, यहाँ से जो हमें पब्लिक आईपी परचेस करते हैं। ओके, लेकिन आपको प्राइवेट आईपी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और नॉर्मली आपने देखा होगा आपके जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं, कॉलेजेस में जो होती है प्राइवेट आईपी हमने देखी है, ठीक है। और वो जो प्राइवेट आईपी होती है वो नॉर्मली 192, ठीक है, ये जो आईपी आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है, इसी रेंज में जो है नॉर्मली कॉलेज और आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ये आईपी जो है बहुत यूज़ की जाती है, क्योंकि प्राइवेट आईपी होती है वो टोटली फ्री होती है। ओके, लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है कि ये इंटरनेट तक नहीं जा सकती। ओके, इसे आप नॉर्मली एक सेम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मली कॉलेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज़ ये आपका ये आपका कॉलेज है, ठीक है, और कॉलेज में डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। सपोज ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड सिविल एंड मैकेनिकल। ओके, सो यहाँ आपके यहाँ पर जो होंगे आप 4 नेटवर्क होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, और आपके नॉर्मली जो एक डिपार्टमेंट जो लैब्स होते हैं उसका जो होता है सेम नेटवर्क होता है। ओके, मतलब उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, वो विदाउट इंटरनेट ओके दे कैन कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। ओके, सो एंड दिस इज़ द प्राइवेट IP रेंजेस। सो क्लास ए की जो रेंज होती है, नॉर्मल क्लास ए में जो होती है 10 की जो रेंज होती है, ओके, 10 की जो पूरी रेंज होती है ये जो है प्राइवेट IP में यूज़ की जाती है 10.0.0.0 टू 10.255.255.255। ओके, ये तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। एंड क्लास बी में जो होता है 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक जो रेंज होती है ये प्राइवेट IP के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इट मीन्स अगर आपको 172.32 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट रेंज ऑफ प्राइवेट। ओके, दैट कैन बी अ पब्लिक IP, क्योंकि इसकी जो रेंज है आपको पता है क्लास बी में जो होता है 16 बिट और 2 बाइट जो होते हैं नेटवर्क के लिए होते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि 31 तक जो है आपका 16 से लेकर 31। ओके, ये जो होगा ये वेरी होगा इस इन बिटवीन। तो ओके, तो इन बिटवीन अगर इन दोनों के बीच में होता है तो ये प्राइवेट है, अदरवाइज ये पब्लिक हो सकती है। सो क्लास सिम में जो होते हैं 192 की रेंज जो है ऑलरेडी प्रिजर्व की गई है 192.168 से लेकर 192.168.255.255। ये जो रेंज है प्राइवेट IP के लिए रिजर्व की गई है। सो एंड लास्ट इज अ पब्लिक IP एंड दिस IP आर यूज टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट और यूज टू कम्युनिकेट आउटसाइड द नेटवर्क। तो ये जो IP होती है दोस्तों नॉर्मली जो जब हमको इंटरनेट तक जाना होता है, जब हमको इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना होता है तब हम पब्लिक IP का यूज़ करते हैं। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये आपको जो है परचेस करना पड़ती है, ये आपको फ्री नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये तो जैसे कि ये रेंज अगर आप छोड़ते हो, ठीक है, एक्सेप्ट दिस रेंज अगर आपकी कोई भी IP होती है तो आप समझ जाइए वो जो है आपकी पब्लिक IP है और आप उसे ईजिली आप इंटरनेट तक ले जा सकते हो। जैसे आप नॉर्मली जो हम राउटर के इंटरफेस पे यूज़ करते हैं वो पब्लिक IP होती है हमारी, ठीक है। तो आई होप आपको जो IP से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी वो इस लेक्चर में समझ में आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लास फुल एंड क्लास लेस, ठीक है, और सबनेटिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए या वीडियो पर कमेंट कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।